आपकी बॉडी में, आपके खून के अंदर क्या पड़ा हुआ है? ग्लूकोज पड़ा हुआ है, शुगर बहुत मात्रा में पड़ा हुआ है। तो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या आ गया? आपकी बॉडी ने बोला कि भाई इतनी शुगर मैं अपने खून में नहीं रख सकती, अपने ब्लड में नहीं रख सकती, तो किसी ना किसी को ये शुगर निकालनी ही पड़ेगी। अब क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा है और इंसुलिन के द्वारा वो शुगर सेल्स में नहीं जा पा रही है, तो क्या वो किसको बोलती है आपकी शुगर निकालने के लिए? किडनी को बोलती है, राइट? वो किडनी को बोलती है कि आप यूरिन के द्वारा अपने शरीर में से इस शरीर में से शुगर को निकालना शुरू कर दो। तो किडनी क्या करती है? किडनी ज्यादा यूरिन बनाना शुरू कर देती है, राइट? डायबिटीज के अंदर एक जो कॉमन सिम्टम आता है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज हो, एक कॉमन सिम्टम आता है यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि आपके ब्लड के ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए आपकी किडनी यूरिन के द्वारा बार बार शुगर को निकाल रही है, राइट? अब क्योंकि यूरिनेशन आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, पानी किडनी इसको बहुत ज्यादा चाहिए, तो एक और चीज क्या आएगी? थर्स्ट, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, राइट? आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, आपको लगेगा कि मुझे पानी बहुत ज्यादा पीना है, क्योंकि आपकी किडनी को यूरिन बनाने के लिए बहुत सारा क्या चाहिए? वाटर चाहिए। अब तीसरी चीज जो होती है वो क्या होती है? क्योंकि आपके यूरिन के अंदर शुगर है, राइट? बैक्टीरिया है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ आपके शरीर में ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपको जेनिटल इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेडीज में डायबिटीज की प्रॉब्लम के साथ साथ यूटीआई की प्रॉब्लम आती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। वो क्यों आती है? क्योंकि आपके खून के अंदर, आपके यूरिन के अंदर शुगर, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है, और अगर ग्लूकोज शुगर बहुत ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ आपके शरीर में ज्यादा होगी, और अगर बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ेगा तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरी चीज जो आपको आएगी वो क्या आएगी? आपके खून के अंदर भी शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है, और अगर खून में, ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर बैक्टीरिया बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है। इसलिए आपके शरीर में अगर कोई जख्म हो गया तो वो बैक्टीरिया उस जख्म को भरने नहीं देंगे, इसलिए आपकी जो वुंड हीलिंग है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। जख्म जो है बहुत आसानी से भरता नहीं है, वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है, क्योंकि खून में बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है, राइट? नेक्स्ट चीज, एक चीज क्या होती है? अब हमारे शरीर के अंदर जो आंखें हैं, आंखों की जो पुतलियां हैं, वो धीरे धीरे ब्लड होने लगती हैं, हमारा विजन जो है वो ब्लड होने लगता है, धुंधलापन आने लगता है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको आप देखेंगे कि धुंधलापन की प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि अब सेल्स जो है उनके अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, उनके अंदर शुगर नहीं जा रही, तो उस आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो आप 24 घंटे थका हुआ महसूस करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, आपको थकावट बहुत ज्यादा होती है। और आखिरी में अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स की कई बार क्या होता है? वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, सडन बॉडी में वेट लॉस, 10 किलो वेट वजन कम हो गया, 15 किलो वजन कम हो गया, 25 किलो वजन कम हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि अब आपकी बॉडी को ग्लूकोज से, शुगर से ऊर्जा नहीं मिल रही। अब कहीं ना कहीं से तो अब उसको अपना काम करने के लिए ऊर्जा बनानी पड़ेगी, तो ये ऊर्जा बनाने के लिए शरीर क्या करता है? बॉडी का फैट जलाना शुरू करता है, बॉडी के फैट को जलाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर वेट लॉस दिखाई देता है, क्योंकि आपके शरीर में फैट की मात्रा क्या हो जाती है? पूरी तरीके से कम हो जाती है, राइट? तो क्या क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं? ये सिम्टम्स ऑलमोस्ट टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। ब्लड विजन, आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम आना, थर्स्ट, प्यास लगना, टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करना, वेट लॉस, आपका जो है वजन बहुत तेजी से घटने लगता है, यूरिनेशन, बार बार आपको यूरिन आने लगता है, स्लो हीलिंग, आपके जख्म आसानी से नहीं भरते हैं, एंड जेनिटल इचिंग, आपको यूटीआई या जेनिटल इचिंग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज, जहां पर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बन रहा है।
टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज के अंदर आपका भोजन इंटेस्टाइन में जाता है, ग्लूकोज बनती है और पेनक्रियाज इंसुलिन भी बनाते हैं, इंसुलिन को भी जनरेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार हमारे सेल्स जो हैं, ये जो आप सेल्स देख रहे हैं, जब हमारे इंसुलिन जाकर इन सेल्स को खटखटाते हैं, लेकिन इन सेल्स की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, वो इस खटखटाहट को नहीं सुनते हैं, वो इस आवाज को सुनते नहीं हैं। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर मैम काइंडली प्लीज रिपीट, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। ओके, कहाँ से मेरे को रिपीट करना है? मैम थोड़ा सा ये जो इंसुलिन का आप अभी बता रहे थे, लास्ट 2 लाइंस। ओके, टाइप 2 डायबिटीज के अंदर बेसिकली क्या होता है, मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही थी। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर खाना जो है, आपने जब खाना खाया तो वो खाना आपकी बॉडी में ग्लूकोज को उसने बनाया और ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर गया, जैसे नॉर्मली जाता है। आपके पैनक्रियास ने इंसुलिन को भी प्रोड्यूस किया, राइट? आपके पैनक्रियास ने इंसुलिन को भी प्रोड्यूस किया। इन इंसुलिन ने जाकर आपके सेल्स के दरवाजे को खटखटाया। लेकिन यहाँ पर जब आप ये देख रहे हैं, राइट, आप इसको देख, वेरी नाइस। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इंसुलिन जाकर इस दरवाजे को, सेल के इस दरवाजे को खटखटा रहा है, लेकिन ये सेल अपना दरवाजा ग्लूकोज के लिए नहीं खोल रहा। मतलब सेल्स के अंदर सेंसिटिविटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। इंसुलिन उतनी अच्छे तरीके से दरवाजे को खटखटा नहीं पाता, जिसकी वजह से कुछ ग्लूकोज तो अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ जो है वो आपके ब्लड के अंदर ही पड़ा रहता है, ब्लड के अंदर ही सस्टेन रहता है, राइट? इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज मतलब आपकी बॉडी में शुगर भी बन रही है, ग्लूकोज भी बन रहा है, आपकी बॉडी में इंसुलिन भी बन रहा है, लेकिन अब आपके सेल्स जो है उनमें सेंसिटिविटी कम हो गई है, आपका जो इंसुलिन है वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ग्लूकोज कुछ मात्रा में तो एब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन बाकी का ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर पड़ा रहता है। आई होप आई एम क्लियर रिजुता नाउ। यस मैम। परफेक्ट। तो चलिए अभी हम बात करते हैं डायबिटीज के अंदर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, एक चीज तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई है कि डायबिटीज के अंदर आपका जो ब्लड में शुगर है, ग्लूकोज है, वो ज्यादा मात्रा के अंदर है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल करें, प्रॉपरली बैलेंस करें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी किडनी जो है यूरिन के द्वारा ग्लूकोज को निकालने में आपकी मदद करती है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो बॉडी में काम करना ही पड़ेगा। अगर एक ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया है तो किसी और ऑर्गन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो किडनी ने क्या किया? किडनी ने यूरिन पास करना शुरू किया और यूरिन में से ग्लूकोज को निकालना शुरू किया। लेकिन इस यूरिन के साथ साथ किडनी हमारी बॉडी में से बहुत सारा पोषण भी निकालना शुरू कर देती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी निकालना शुरू कर देती है, राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारा ऐसा पोषण होता है, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटा छोटा पोषण है जो कि हमारी यूरिन के अंदर से पास आउट हो जाता है, जैसे क्रोमियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी जो छोटी छोटा पोषण है हमारी शरीर में से निकलने लगता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और अपने सेल्स की सेंसिटिविटी को अच्छा करने के लिए इस पोषण को सबसे पहले पूरा करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो डायबिटीज की गोली तो खा लेते हैं, मुझे डायबिटीज हो गया है, अब मैंने क्या किया, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर से बोला कि सर मुझे डायबिटीज है। डॉक्टर ने मुझे खाने के बाद की गोली लिखकर दे दी और मैंने वो गोली खानी शुरू कर दी। लेकिन क्या आपकी बॉडी के लिए सिर्फ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो गोली खाना शुरू कर दो? वो गोली जो है आपको कुछ हद तक आराम दे सकती है, वो गोली जो है आपको, आपके लिए इतना जरूर कर सकती है कि अगली बार जब आप शुगर का टेस्ट करवाएंगे तो आपकी रिपोर्ट्स में शुगर कम आएंगी। लेकिन वो गोली जो है वो आपके डायबिटीज को हील नहीं कर सकती है,
आपके डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर सकती है, आपके डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकती है। सारी जिंदगी आपको एक गोली खानी पड़ेगी। क्या हम सब ये चाहते हैं? मेरे ख्याल में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता है, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पोषण हमारी बॉडी में से निकल रहा है, जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में से निकल रही हैं, जो हमारे सेल्स की सेंसिटिविटी को और भी ज्यादा खराब कर रही हैं, उस सेल सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है, थोड़ा सा पोषण लेना है। कौन कौन सा पोषण है जो डायबिटीज में हमें जरूर चाहिए, हमें जरूर रखना चाहिए? वो सबसे पहले आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, राइट? Always and always consume a supplement of vitamin B complex in your diet if you are diabetic, right? From vitamin B1 to vitamin B12 सभी तरीके का विटामिन आपकी बॉडी को चाहिए होता है। तो आप अपनी बॉडी में किसी भी तरीके का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो सप्लीमेंट है आपको जरूर ऐड करना चाहिए, राइट? कुछ लोग अभी मुझे क्वेरी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, मैं अभी कोई क्वेरी नहीं लूंगी, बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में क्वेरी लेंगे। अभी सिर्फ आप वो समझिए जो वीडियो स्टक हो गई है, सर मैंने वीडियो रोक दी है, सिर्फ मेरी वॉइस को सुनिए, राइट? अभी आप सिर्फ वो समझिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ओके? तो चलिए, सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, यहाँ पर भी जो डायबिटिक हैं, अभी एक सर का मैसेज आया था कि मैम मैं हाईली डायबिटिक हूँ। सर अगर आप हाईली डायबिटिक हैं, अगर आपका शुगर लेवल 300, 350, 400 चला जाता है, आपको बहुत ज्यादा शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपके यूरिन के द्वारा आपके शरीर में से जो पोषण निकल रहा है, सबसे पहले उसको रिप्लेनिश करना जरूरी है। तो डायबिटीज में सबसे पहली चीज जो हमें लेनी है, दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, राइट? विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक सारे पोषण की, सारे विटामिन बी की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। इसके लिए वेस्टीज में हमारे पास कौन सा सप्लीमेंट है, कौन सी चीज है जो हमारे विटामिन बी की कमी को पूरा कर देगी? दैट इज कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बोटिक्स की डब्बी को अगर आप पलट कर देखेंगे तो विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइप्स ऑफ विटामिन बी इसके अंदर मौजूद हैं। आप सभी तरीके के विटामिन बी को कॉम्बोटिक्स से पूरा कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी इज वेरी वेरी नेसेसरी इफ यू आर डायबिटिक, राइट? टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, आपको अपनी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखना है, आपको अपनी सेल्स की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके रखना है, सेल्स की सेंसिटिविटी को खराब नहीं होने देना, राइट? जिसकी वजह से विटामिन सी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो विटामिन सी जरूर लें। नींबू पानी जैसे आप लोग लेते हैं, नींबू आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। कोई भी ऐसा भोजन जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा है, शिमला मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। पाइनएप्पल में विटामिन सी बहुत होता है, पपाया में विटामिन सी बहुत होता है, गुआवा में विटामिन सी बहुत होता है, कीवी में विटामिन सी बहुत होता है। तो ये सारे फ्रूट्स जो हैं, ये डॉक्टर आपको बोलता है खाने के लिए कि अगर आप डायबिटिक हो तो आप काम करो, आप ऑरेंजेस खाया करो, आप आंवला खाया करो, आप जो है गुआवा खाया करो, आप पाइनएप्पल खाया करो, आप पपाया खाया करो। तो ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो आपको इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये क्योंकि ये सारे फ्रूट जो है खट्टे होते हैं, वो इसलिए बोलता है क्योंकि विटामिन सी खाने से आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, जिससे आपको हील होने में मदद मिलती है, आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, आपकी शुगर टैबलेट्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, राइट? वेस्टीज में हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी देता है? दैट इज आंवला। यस, आंवला इज वन सप्लीमेंट जो कि हमारे पास मौजूद है, जो कि हमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी देता है। और सेकंड कौन सा सप्लीमेंट है जो हमें मौजूद है? यस, वेरी नाइस, सी बकथॉर्न। वेरी गुड दैट पीपल आर सो मतलब वो इतने ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सी बकथॉर्न, राइट? तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, दोनों में से कोई भी सप्लीमेंट आप अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं क्योंकि विटामिन सी इज वेरी वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट सप्लीमेंट, नेक्स्ट पोषण जो आपको लेना है, राइट, वो लेना है विटामिन डी। डायबिटिक पेशेंट्स जितने भी हैं
जिनको डायबिटीज है, शुगर की प्रॉब्लम है, हड्डियों की समस्या साथ में चलकर आई है, राइट। और विटामिन डी की कमी से क्या होगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। देखिए, एक बीमारी हमें हो चुकी है, एक प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई को हम अच्छे से लड़ें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीर में 10 बीमारियां, 10 लड़ाइयां, 10 प्रॉब्लम हमें शुरू नहीं करनी है। इसलिए हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। विटामिन डी इज वेरी वेरी नेसेसरी, राइट। विटामिन डी जो है, सुबह सुबह की सनलाइट, सुबह अगर आप 4 बजे 5 बजे उठते हैं, सुबह सुबह सूर्योदय के अंदर जो सनलाइट आती है उसको अगर आप लेते हैं, बेसिकली जो आपका विटामिन डी है, वो बोला जाता है कि सुबह सुबह की सूर्य की किरणों से लेना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सुबह 25 मिनट कम से कम आपको लेना होता है हर रोज, एंड दैट टू विदाउट एनी क्लोथ्स, राइट। तो विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एनीवन। फॉरेन कंट्रीज के अंदर में भी पॉसिबल होता है, लेकिन इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो विटामिन डी की कमी सबकी बॉडी के अंदर बनी रहती है। अगर हमारे शरीर पे क्लोथ्स होते हैं तो विटामिन डी उतने अच्छे तरीके से पेनिट्रेट नहीं होता है, हमारी सनरेज उतने अच्छे तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, राइट। तो विटामिन डी उतना अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है। तो बेसिकली क्या होता है, विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी रहती है, कमी होती है, पोषण बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो विटामिन डी आप सुबह सुबह की सनलाइट के थ्रू कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आप सुबह की सूर्य की किरणों में विद क्लोथ्स अगर आप योगा करते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो पूरा हो जाएगा, तब भी आपको ध्यान रखना है अपने विटामिन डी का। विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी का टेस्ट आपको करवाते रहना पड़ेगा, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन आपको लेते रहना पड़ेगा। हमारे पास कौन सा सप्लीमेंट है जो विटामिन डी की कमी को पूरा करता है, दैट इज कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स के अंदर रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट का 50% विटामिन डी पूरा हो जाता है, राइट। तो मैं सुबह सुबह सूरज की किरणों के अंदर बैठी तो कुछ मात्रा में मुझे विटामिन डी वहां से मिल गया, और कुछ मात्रा में मैंने कॉम्बायोटिक्स से पूरा किया। अदरवाइज जो खाना हमारे पास है दैट इज मशरूम, मशरूम के अंदर कुछ मात्रा में विटामिन डी होता है। उसके अलावा जो है ज्यादातर सी फूड्स के अंदर आपको विटामिन डी मिलता है। तो कॉम्बायोटिक्स इज वन गुड प्रोडक्ट, एक ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि हमें विटामिन बी भी दे रहा है, फॉर दैट सेक विटामिन सी भी देता है, विटामिन डी भी देता है, तो काफी हद तक हमारी पोषण की कमी को अच्छा करता है। नेक्स्ट जो चीज हमें चाहिए दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, राइट। याद है मैंने आपको बोला था सेल्स की सेंसिटिविटी, आप दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन सेल्स दरवाजा नहीं खोल रहे क्योंकि सेल को सुनाई नहीं दे रहा, या इंसुलिन उतनी तेज दरवाजा खटखटा ही नहीं रहा कि सेल को सुनाई दे कि मुझे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उस सेंसिटिविटी को अच्छा करने के लिए मैग्नीशियम बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। मैग्नीशियम आपको लेना है। क्रोमियम इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमियम आपको लेना है, जिंक आपको लेना है, राइट। तो ये कुछ ऐसे पोषण है जो कि आपकी बॉडी को हील करने में मदद करते हैं, आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, आपकी बॉडी को नेचुरली हील करते हैं, गोली से हील नहीं करते हैं, राइट। लेकिन नेचुरली आपके सेल्स को हेल्दी करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ताकि आपको बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सके। तो मैग्नीशियम और जिंक के लिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, फ्लैक्स ऑयल, राइट। फ्लैक्स ऑयल के अंदर गुड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम एंड जिंक है जो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसीलिए जब आपको डायबिटीज होता है, डायबिटिक प्रॉब्लम होती है, तो हम आपको फ्लैक्स लेने को बोलते हैं, राइट। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें लेना है, राइट। टर्मरिक, टर्मरिक के अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम है करक्यूमिन, राइट। करक्यूमिन आपकी बॉडी के सेल्स की नेचुरल सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपको शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। वन ऑफ अ पावरफुल पावरफुल प्रोडक्ट, राइट। आप जो है करक्यूमिन ले सकते हैं। करक्यूमिन अगर आपको डायबिटीज है, बहुत सीवियर डायबिटीज है, हाई डायबिटीज चल रही है, किसी भी तरीके से डायबिटीज जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप करक्यूमिन को भी अपने खाने के अंदर ऐड कीजिए। करक्यूमिन हमारे पास सप्लीमेंट मौजूद है जिसको आप ले सकते हैं। एंड एलोवेरा,
एलोवेरा जो है, एलोवेरा का पौधा घरों के अंदर लगाया जाता है, राइट। एलोवेरा का पौधा आप लगा सकते हैं अपने घर के अंदर। सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक, खाली पेट एलोवेरा आप ले सकते हैं। एलोवेरा आपकी बॉडी को अच्छा करता है, शुगर की जो प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, राइट। तो ये चीजें, ये सारे सप्लीमेंट्स हमारे पास वेस्टीज में मौजूद है। हमारे पास फ्लेक्स ऑयल है जो कि हमें जिंक और मैग्नीशियम देता है। हमारे पास कॉम्बर्टिक्स है जो कि हमें विटामिन बी देता है, विटामिन सी देता है, विटामिन डी देता है। आंवला हमारे पास है, एलोवेरा हमारे पास है, करक्यूमिन हमारे पास है। अब खाने में कौन कौन सी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइबर। फाइबर आपके शरीर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, फाइबर आपको बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर चाहिए, राइट। तो फाइबर आपको जरूर लेना है। फाइबर जो है हमारे खाने के पोषण को अच्छे से एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, राइट। आई विल टेल अबाउट क्रोमियम, डोंट वरी, पहले मीटिंग एक बार आप पूरी सुन लीजिए। Right, we have left on fiber. Yes, ma'am. Curcumin on fiber. पर हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेरी आती है कि मैम मुझे अभी शुगर है तो क्या मैं आम नहीं खा सकता हूँ, राइट। तो अगर आपको आम खाना है, अगर आपको कोई स्वीट चीज खानी है, तो बहुत जरूरी है कि आप जो है उसको बैलेंस करें। तो जैसे कि अगर आपको आम खाना है तो आम के साथ आप कुछ नट्स खाएं, राइट। नट्स एंड सीड्स का कंजम्पशन करें, ताकि जो आम आपको जो मिठास देगा, उस मिठास को बैलेंस करने का काम कौन करेगा, फाइबर करेगा। एक बहुत कॉमन क्वेरी आती है कि मैम क्या मैं व्हाइट जो राइस होते हैं, जो आपका जो सफेद चावल होता है, क्या मैं वो नहीं खा सकता हूँ। तो देखिए, व्हाइट राइस ऑब्वियसली जो है शुगर में बहुत ज्यादा मना किए जाते हैं, अवॉइड किए जाते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको पसंद है, अगर आपको खाना है, तो आप व्हाइट राइस के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बहुत सारा फाइबर, बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर उस ग्लूकोज को मेंटेन करने में मदद करता है। और ऑब्वियसली आपकी डाइट के अंदर आप फाइबर ले सकते हैं बहुत सारा। आप जो है आप बहुत सारी सैलेड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारे नट्स एंड सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास वेस्टीज के अंदर भी फाइबर अवेलेबल है। यस, ऑब्वियसली हमारे पास वेस्टीज के अंदर भी फाइबर अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट इज मेथी सीड्स। मेथी सीड्स आर अगेन वेरी वेरी गुड, राइट, वेरी वेरी गुड फॉर समबडी इज आस्किंग क्या मैम मैंगो शेक ले सकते हैं विदाउट शुगर। देखिए सर, हम कभी भी किसी भी फ्रूट का जूस बनाने के लिए आपको नहीं बोलते हैं, राइट। क्योंकि आप किसी भी फ्रूट का जब जूस बनाकर उसको पीते हैं या शेक बनाकर जब आप उसे पीते हैं, तो वो आपकी बॉडी में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है और बहुत तेजी से शुगर को रिलीज कर देता है। तो आपकी बॉडी में इमीडिएटली जाकर बहुत सारी शुगर जो है वो रिलीज हो जाएगी, इंस्टेंट रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत हाई शुगर हो सकती है। इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं, इवन फॉर दी जो भी आपके जो लोग हैं जो कि हेल्दी हैं, उनको भी हम हमेशा यही बोलते हैं कि फ्रूट का जूस आपको जो है वो नहीं लेना है। आपको हमेशा क्या लेना है, फ्रूट को पूरा खाना है, अच्छे से आपको फ्रूट को लेना है, उसको काटना है और पूरा तरीके से आपको फ्रूट को खाना है, राइट। तो नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज मेथी सीड्स। मेथी सीड्स को आप सुबह सुबह, रात को आप जो है पानी के अंदर भिगो सकते हैं और सुबह सुबह आप मेथी सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। मेथी सीड्स जो है नेचुरली आपकी शुगर को कम करने में आपकी मदद करता है। राइट इट डाउन, आप लोग इसे लिखिए। आप लोग जो क्वेरी लिखने में अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपकी क्वेरीज धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन राइट, अगर आपको लगता है कि आपको मेथी सीड, आपका शुगर बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो मेथी सीड्स को आप जो है खाना खाने के बाद भी कंज्यूम कर सकते हैं, मेथी पाउडर भी ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज जो आपको लेना है, दैट इज करी लीव्स। करी लीव्स जो होता है आपका कड़ी पत्ता, राइट, हिंदी के अंदर आपको बोलते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जो है आप पोहे के अंदर डालते हैं, कड़ी पत्ता सांबर के अंदर डाला जाता है, बहुत सारी चीजों के अंदर कड़ी पत्ता डाला जाता है, करी लीव जिसको बोला जाता है।
करी लीव्स जो है वो भी आप जो है अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने भोजन में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट, जिसकी वजह से आपका जो है आप अपने फ्रूट अपने जूसेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी चटनी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जो चटनियां हम लोग बनाते हैं उसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डाल सकते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से हम कड़ी पत्ते को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फायदा क्या होगा, आपकी शुगर को नेचुरली कंट्रोल करने के अंदर आपको मदद मिलेगी, राइट। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रॉपरली अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, राइट। वाटर इज अगेन वेरी वेरी नेसेसरी, ताकि आप अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपरली अच्छे तरीके से आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। अब एक कॉमन जो डिस्कशन है, एक कॉमन जो बात है, मेथीज फेन्यूग्रीक, यस सर, राइट। अब एक कॉमन डिस्कशन है, कॉमन टॉपिक है जिसको मैं उठाना चाहती हूँ, दैट इज शुगर, चीनी, राइट। सबसे बड़ा जो समस्या है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है डायबिटीज के अंदर, वो ये है कि चीनी, शुगर क्या हम खा सकते हैं? क्या मीठा हलवा खाने का मन सबको करता है, खीर खाने का मन सबको करता है, किसी को चॉकलेट खानी है, किसी को पेस्ट्री खानी है, किसी को केक खाना है, राइट। तो देखिए, शुगर जो है, रिफाइंड शुगर जो है, आपके सेल्स को डिहाइड्रेट करती है, आपके शरीर के अंदर से बहुत सारे न्यूट्रिएंट को डिप्राइव कर देती है, खराब कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो शरीर है वो वैसे भी बहुत ज्यादा खराब होता है। इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सेगमेंट जो कि हम शुगर के ऊपर करेंगे, दैट व्हाई यू शुड नॉट टेक शुगर, जो है आपको नहीं लेना चाहिए, व्हाई रिफाइंड शुगर इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। ये एक नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन रिफाइंड शुगर इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बॉडी, आपके सेल्स को डिहाइड्रेट करता है, बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स जो हैं, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, वो आपकी बॉडी में से निकलने लगते हैं, खत्म हो जाते हैं, खराब होते हैं, डिप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। रिफाइंड शुगर, राइट, किसी भी तरीके की रिफाइंड शुगर आपको नहीं लेनी है। जब मैं आपको रिफाइंड शुगर की बात करती हूँ तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना, नो प्रोसेस्ड फूड, आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, आपको चॉकलेट नहीं खानी, आपको किसी भी तरीके की ऐसी चीज का कंजम्पशन नहीं करना जिसके अंदर शुगर बहुत मात्रा में है। एक रिक्वेस्ट, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, कि प्लीज आप अपने जो भी खाना आप खरीदें, जो भी चीज आप खरीदें, जो भी मार्केट से आप प्रोसेस्ड भोजन आप खरीदते हैं, उसकी आप कॉम्पोजिशन को पढ़िए, देखिए कि जो आप खा रहे हैं उसके अंदर आपको कितनी चीनी मिल रही है। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जो है एक छोटी सी चीज से आपको 5-5, 7-7, 8-8 चम्मच चीनी मिलती है, राइट। नो सल्फरलेस शुगर सर, नो ब्राउन शुगर, राइट, नो शुगर, राइट, नो रिफाइंड शुगर, राइट। कुछ लोग पूछ रहे कि मैम क्या गुड़ खा सकते हैं? यस, आप कुछ मात्रा के अंदर गुड़ खा सकते हैं, लेकिन अगेन वो आपकी शुगर को बढ़ाता है। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आप नहीं खा सकते, कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा के अंदर आप कभी कभार उसको ले सकते हैं, बट नो रिफाइंड शुगर, राइट। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ले सकते हैं, दैट इज स्टिविया, राइट। स्टिविया एक तरीके का पौधा होता है जो कि नेचुरली मीठा होता है। ये आपकी बॉडी के अंदर कोई कैलोरी नहीं देता और आपकी डायबिटीज के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, राइट। जिसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो स्टिविया को ले सकते हैं, इवन हेल्दी लोग भी स्टिविया को ले सकते हैं। तो स्टिविया, आप जो स्टिविया वाली शुगर है, जो स्टिविया है, उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। स्टिविया एज अ शुगर बेस आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। कुछ मात्रा में गुड़ आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके की चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज योर स्ट्रेस, तनाव। शुगर फ्री यूज कर सकते हैं क्या मैम? सर बेसिकली जितने भी शुगर फ्री होते हैं उसमें बहुत सारा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एस्पार्टेन या कुछ अलग अलग तरीके की शुगर का यूज किया जाता है, जिसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट पूरे विश्व के अंदर बैन है, राइट। सिर्फ भारत है जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज करते हैं। अदरवाइज जो है काफी पूरे विश्व के अंदर एस्पार्टेन वगैरह जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो बैन है। क्यों? क्योंकि ये आपको ब्रेन ट्यूमर कर सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो शुगर फ्री का जो चॉइस है आपको बहुत तरीके से करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। वो आपकी बॉडी के लिए जो है नुकसानदेह नहीं होने चाहिए, कम मात्रा में करना पड़ेगा।
उसका भी जो अल्टरनेट है दैट इज ओनली एंड ओनली स्टिविया. तो रेदर देन गोइंग फॉर अ शुगर फ्री that is artificial, go for stevia, that is natural, right? Next is stress, तनाव. तनाव क्या काम करता है, राइट? तनाव जो बेसिकली आपको स्ट्रेस होता है, आपको तनाव होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनता है दैट इज कॉर्टिसोल हार्मोन, राइट? कॉर्टिसोल हार्मोन, राइट? जब कॉर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी में बनता है तो इंसुलिन आपकी बॉडी में बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है. इसलिए स्ट्रेस इज योर बिगेस्ट एनिमी. किसी भी तरीके का अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर आपको तनाव है, तो आपका इंसुलिन नेचुरली बनना कम हो जाएगा. कॉर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी में क्यों बनता है? जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप तनाव में होते हैं, तो आपकी बॉडी को लगता है कि अब उसको सरवाइव करना है, उसको किसी भी तरीके से जीना है, राइट? तो वो क्या करती है, आपकी बॉडी में एक हार्मोन बनाती है कॉर्टिसोल हार्मोन. और ये कॉर्टिसोल हार्मोन आपकी जो है बाकी सभी चीजों का बनना कम कर देता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में लगा देता है, दैट इज टू लिव. आपने लिए वो जीना है उसको. जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जब आपको कोई डर लगता है, आपको कोई स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो आप एकदम से क्या करते हैं, आप अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके भागना शुरू कर देते हैं. आपके पीछे अगर कोई शेर आ जाएगा तो क्या करेंगे, सारी एनर्जी को इकट्ठा करके भागना शुरू कर देंगे, राइट? तो जब कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है तो इंसुलिन बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है. कौन कौन सी चीजें हैं जिनका कंजम्पशन हमें नहीं करना चाहिए, हमें कम करना चाहिए? अगर आपको बहुत ज्यादा शुगर है, जैसे एक सर ने मुझे बोला कि मैम आई एम रियली वेरी वेरी हाई डायबिटिक, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो हाई डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ट्राई टू गो ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट. प्लांट बेस्ड डाइट को कंज्यूम कीजिए. डोंट ईट टू मच ऑफ नॉन-वेज, डोंट इंक्लूड टू मच ऑफ नॉन-वेजिटेरियन डाइट्स इन नॉन-वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स इन योर डाइट, राइट? मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स का कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है, जो भी चीजें हैं दैट इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिस्कशन. बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जो है नॉनवेज के अंदर बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आप और ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें डाल रहे हो, अलग अलग तरीके के हार्मोन्स डाल रहे हो. हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है, तनाव में है, वो एक लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें जो है उसको और ज्यादा खराब चीजें नहीं देनी है, राइट? तो आप कोशिश कीजिए ताकि आप कम नॉनवेज का कंजम्पशन करें. अगर आपके शुगर बहुत ज्यादा है तो एटलीस्ट इसे करके देखिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 हफ्ते के लिए करके देखिए, ताकि आपको रिजल्ट्स दिखाई दे, आपके रिपोर्ट्स में रिजल्ट्स दिखाई दे, राइट? डोंट कंज्यूम टू मच ऑफ मिल्क. मिल्क का कंजम्पशन बहुत ज्यादा मत कीजिए, राइट? ये बात जो है मैं शायद हो सकता है कि आज से 20 साल 25 साल पहले नहीं बोलती, जब मिल्क बहुत प्योर हुआ करता था, उसमें किसी भी तरीके का कोई एडल्ट्रेशन नहीं होता था. पर आज जो मैक्सिमम मिल्क हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल हो रहा है, उसके अंदर हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं. मैं अपनी बॉडी को, हम अपनी बॉडी को फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं देना चाहते जो उसे ओवरबर्डन कर दे, उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाए. तो आप जो है मिल्क का कंजम्पशन जो है आप उसको अवॉइड कीजिए, कम कीजिए. आप जो है अपना जो कैल्शियम का सब्स्टिट्यूट है, जो मिल्क जो है उसका जो है आप सब्स्टिट्यूट कैल्शियम सप्लीमेंट के द्वारा आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं. कैल्शियम सप्लीमेंट आप उसको ले सकते हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पूरे तरीके से बंद कर दो, बिकॉज आई नो इंडिया के अंदर मिल्क जो है बहुत ज्यादा फेवरेट है सबका. बट मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप बहुत सीवियर हाई डायबिटीज के अंदर चल रहे हैं, प्रॉब्लम समस्या कंट्रोल में होने को नहीं ही आ रही है, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है, सीवियर है, तो फिलहाल एक बार के लिए आपको उसे अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देना चाहिए. जब आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कंट्रोल हो जाए तो आप थोड़ी मात्रा में, कुछ मात्रा में उसको ऐड कर सकते हैं. द ऑल्टरनेट ऑल्सो इज वेरी गुड, दैट इज बटर मिल्क, राइट? बटर मिल्क आप ले सकते हैं, क्योंकि बटर मिल्क के अंदर लैक्टोज जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, राइट? कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्या चाय ले सकते हैं? सर, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाय लीजिए, आप दूध लीजिए, आप कॉफी लीजिए. बट मैं उन लोगों के लिए जो लोग कर सकते हैं, मैं उनके लिए ये बात बता रही हूँ.
अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप चाय लीजिए, आप दूध लीजिए, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम उसको कंट्रोल करेंगे, राइट। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बहुत सीवियर प्रॉब्लम में है तो आपको ये चीजें बंद कर देनी चाहिए। कर्ड और लस्सी, यस, आप कर्ड और लस्सी ले सकते हैं, कर्ड और लस्सी का उपयोग आप कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ बातें हैं जिसका हमें डायबिटीज के अंदर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो चीजें हैं, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, अभी कुछ लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि मैम कौन कौन से प्रोडक्ट जो है हमें बहुत ज्यादा जरूरी है लेने के लिए। तो देखिए, आपको कुछ प्रोडक्ट जो है वो जरूर लेने पड़ेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट इज फ्लेक्सल, राइट। अभी मैं इसको लिख रही हूँ, मैं लिख देती हूँ आपके लिए सारी चीजें, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएं। वेरी गुड, परफेक्ट, राइट, ओके, राइट। फ्लैक्स ऑयल इज वेरी वेरी नेसेसरी। फ्लैक्स ऑयल आपको जरूर लेना चाहिए। फ्लैक्स ऑयल आप जो है जरूर कंज्यूम कीजिए, बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम, राइट, बिकॉज ऑफ योर जिंक, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट। ये आपको जरूर लेना है। देन यू हैव विटामिन डी, विटामिन डी, देन यू हैव विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमेशा याद रखिए, सिर्फ एक विटामिन बी नहीं, विटामिन बी 12 नहीं, पूरा विटामिन बी आपको चाहिए, राइट। विटामिन सी, विटामिन सी, ये सारी चीजें जो हैं हमारी काफी हद तक पूरी हो जाती हैं कॉम्बोटिक्स से। तो कॉम्बोटिक्स आपको अपने डाइट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। कॉम्बोटिक्स आप जरूर लीजिए, आपकी काफी हद तक पोषण की कमी को पूरा कर देता है। देन यू हैव एलोवेरा, एलोवेरा इज वेरी वेरी गुड। इफ यू हैव एलोवेरा प्लांट, try to have aloe vera early in the morning. If you don't have, try to consume it in any supplementation, right? लेकिन आपको लेना जरूर है, right? Then you have curcumin. Curcumin is very very necessary product. जितने भी लोग जो हैं जो सुन रहे हैं, कर्क्यूमिन, डोंट अवॉइड कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा सप्लीमेंट है जो कि हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से हील करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जो कि हमें जरूर लेना है, अभी तक मैंने आपको बताया फ्लैक्स, कॉम्बोटिक्स, कर्क्यूमिन। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नीम। यस, नीम आपको लेना है। नीम आपको क्यों लेना है? नीम आपको जो है इसलिए लेना है क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज में बैक्टीरिया की ग्रोथ हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। हमारे यूरिन में बैक्टीरिया ज्यादा आएगा, हमारे ब्लड में बैक्टीरिया ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारे ब्लड में, हमारे यूरिन में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। और जो नीम है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, राइट। नीम इज एंटी बैक्टीरियल, जिसकी वजह से ये हमारी शुगर को तो कम करेगा ही करेगा, शुगर को तो लेस करेगा ही करेगा, साथ के साथ हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ को भी कम करने में हमारी मदद करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोकने में हमारी मदद करेगा, राइट। तो नीम इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। देन यू हैव ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचुरली हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है, राइट। जिनको अगर प्रॉब्लम है तो आप जो है 2-2-2, अगर किसी को बहुत सीवियर डायबिटीज है, बहुत सीवियर शुगर है, तो 2-2-2 आप शुरुआत में ले सकते हैं आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। अगर किसी को लगता है कि उसकी शुगर जो है कम आनी शुरू हो गई है, रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, तो 1-1-1 भी आप ले सकते हैं। नीम कभी भी रेगुलर नहीं चलेगा। नीम आपको एक दिन छोड़कर एक दिन लेना है, या 15 दिन लेकर 15 दिन का गैप करना है। एक कैप्सूल या 2 कैप्सूल्स आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। कर्क्यूमिन 1-1-1 कैप्सूल्स आफ्टर मील्स, राइट। एक कैप्सूल खाना खाने के बाद। एलोवेरा अगेन 1-2 कैप्सूल्स आप ले सकते हैं अगर आप सप्लीमेंटेशन में ले रहे हैं। कॉम्बोटिक्स आपको लेना है कम से कम 2-3 कैप्सूल्स पर डे, राइट। 2 से 3 कैप्सूल्स पर डे आप ले सकते हैं। और फ्लैक्स ऑयल भी कम से कम 2 से 3 कैप्सूल्स आप ले सकते हैं। तो ये जो है 1-2 आई गेस 3, 4 और 5, ये 5 प्रोडक्ट तो आपके पास ऐसे हैं जो कि आपको जरूर कंज्यूम करने चाहिए, आपको लेने ही लेने हैं, जो अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपको वो चीजें बता देती हूँ जो आपको जरूर लेनी है। फाइबर आपको जरूर लेना है, अगर आप खाने से पूरा कर सकते हैं, वेल गुड इनफ, अदरवाइज यू कैन टेक इट फ्रॉम द सप्लीमेंटेशन। आप सप्लीमेंटेशन के द्वारा भी इसको अच्छी मात्रा के अंदर ले सकते हैं।
देन नेक्स्ट थिंग जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो कि हम ले सकते हैं, इस स्टिविया। अगर आप चीनी बंद कर सकते हैं, अगर आप टोटली जो है फीका ले सकते हैं, गुड इनफ। अगर आपको कुछ मात्रा में आप गुड़ वगैरह का यूज कर सकते हैं, गुड़ या नेचुरल शुगर जो होती हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप चीनी बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत ज्यादा है, तो आप स्टिविया का यूज कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम स्टिविया को यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीजें बताई जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए इन डायबिटीज। चलिए अब आप लोगों की क्वेरी ले लेते हैं। कुछ अगर रह गया, नीम दोबारा बताइए। नीम, सर नीम जो होता है एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, राइट। क्योंकि आपको शुगर है तो हमारे यूरिन के अंदर ब्लड जो है बहुत शुगर आएगा, ग्लूकोज आएगा, या फिर आपके ब्लड के अंदर जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है। तो नीम आपकी शुगर को नेचुरली कम करने के साथ साथ आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी कम करता है। एक दिन में नीम जो है वो 1 कैप्सूल दिन में 2 बार आप मैक्सिमम ले सकते हैं। नीम कभी भी रेगुलर नहीं चलता है, 1 दिन लेना है, 1 दिन छोड़ना है, या 15 दिन लेना है, 15 दिन का गैप करना है आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। ग्लूको हेल्थ 222, if you are highly diabetic, if you have 200 300 250, राइट, 300 350 400 तक शुगर चली गई है, तो आप 2 बिफोर मील्स, खाना खाने के पहले, राइट, खाना खाने के पहले आपको लेना है, बिफोर मील्स। ओके, आई विल राइट, ओके आई विल राइट इट, प्लीज इसको आप देखिए, आई विल राइट ईच एंड एवरीथिंग, राइट। आई गेस इट्स गेटिंग कंफ्यूजिंग फॉर यू, आई विल राइट। फ्लेक्स 111, right? 111 after meals. Hombiotics 111 after meals. Perfect, right? Perfect. Is it okay now, Rijuta? Rijuta, am I audible? Suvidhi? Perfect, 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 perfect. Yes, okay. Everybody is saying it's perfect, then it's okay. स्टिविया, जब अगर आपको चीनी लेनी है तो आप जहां पर भी आपको चीनी लेनी है, wherever you want to use sugar, right? Fiber, if you able to consume lots of fruits, lots of vegetables, well good enough. If you are not, then 1 tablespoon before meals, at least 30 minutes before. Perfect.
राइट। आई होप कि मैं आपको ज्यादा अच्छे से चीजों को समझा पाई हूँ। देखिए, मेरा इस मीटिंग को करने का एक कॉमन मोटिव ये है, ऑब्जेक्टिव यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एक बीमारी, एक गोली तक कंस्ट्रेन ना रखें। किसी भी चीज को आप रिवर्स कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो है अपनी बॉडी को वापस से उस फेज में लेकर जा सकते हैं कि जब वो नेचुरली आपके लिए काम करना शुरू कर दे, आपके लिए चीजें करना शुरू कर दे। सो इट इज बेटर टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड हम अपनी बॉडी को नेचुरली वो स्ट्रेंथ दे। राइट नाउ देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वेरी नाइस। Control diabetes without taking medicine if it will be in an initial stage. Sir, do exercises, फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप अपने ओबेसिटी, अपने वेट को थोड़ा सा भी कम कर पाए, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने 2 किलो कम कर दिया, 5 किलो कम कर दिया, 10 किलो कम कर दिया, लेकिन आप अगर अपने वजन में 1 इंच का भी डिफरेंस लेकर आ पाए तो आपके डायबिटीज के अंदर, आपकी शुगर के अंदर डिफरेंस जरूर आएगा। राइट। वेस्टिज कैल्शियम में भी तो मैम विटामिन D3 होता है। वेरी गुड सर, बिल्कुल वेस्टिज कैल्शियम के अंदर विटामिन D3 होता है, लेकिन वो उतना ही है जो कि कैल्शियम की गोली को एब्सॉर्ब करने में आपकी मदद करता है। तो कहीं ना कहीं जो कैल्शियम हम विटामिन D3 जो है कैल्शियम की मेडिसिन के साथ लेते हैं, कैल्शियम के साथ लेते हैं, तो वो उस गोली को एब्सॉर्ब करने में ही यूटिलाइज हो जाता है, वो हमारी कमी को पूरा करने में हमारी मदद नहीं कर सकता। राइट मैम, for chromium, which supplement should be taken? Sir, in small amounts we have chromium in Combotex, but not in much amounts. मैम, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स के बारे में भी बताइए। सर, इंसुलिन डिपेंडेंसी के अंदर जो है हम पूरे तरीके से किसी भी सिचुएशन को रिवर्स नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन जो है हम अपने पोषण के माध्यम से और अपने सप्लीमेंट्स के माध्यम से और अच्छी डाइट के माध्यम से हम इंसुलिन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, काफी हद तक उसे बैलेंस कर सकते हैं। राइट। क्या गुड़ ले सकते हैं? यस सर, आप गुड़ ले सकते हैं। वेरी नाइस। तो चलिए